প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার নির্বাহী আদেশ জারি করার পরপরই এই স্থগিতাদেশ দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें। मैं मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से, और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है, पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाए हैं। অন্যতম দেশ হিসেবে এর প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে। रूबियो हैं, उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए। सफारती माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका का पाकिस्तान से ताल्लुक महदूद रहेगा और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। हमारे तो हाथ ही कटे हुए हैं या बंधे हुए हैं, इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूँ कि हमारे हाथ कट चुके हैं या बंधे हुए हैं। सारे ही जगहों पर वो असरअंदाज होगा। जी, H1B वीजास की भी बड़ी बाज़गश्त चल रही है इस वक्त उधर। जी, जाहिर बात है कि इंडिया के साथ एक कुर्बत है। खैर, मुल्की मीडिया ने अमरीकी महकमा खारिजा की दस्तावेज का हवाला देकर दावा किया है क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से? दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को बांग्लादेश को दी जाने वाली सभी तरह की मदद को बंद करने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने बांग्लादेश में अपने सभी परियोजनाओं को बंद करने की बात कही है। अमेरिका का यह कदम बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से अर्थव्यवस्था लगातार बदतर होती जा रही है। लोग बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश के सर से ऊपर अमेरिका के हाथ उठाते ही बांग्लादेश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बांग्लादेश का वस्त्र उद्योग प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिका उसके प्रमुख आयातक देशों में से एक है। यदि अमेरिका अपने बाजार को बंद करता है या फिर बांग्लादेश से आयात पर प्रतिबंध लगाता है तो बांग्लादेश के लिए यह एक बहुत ही बड़ा झटका होगा। इसके चलते लाखों श्रमिकों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ सकता है, जो बांग्लादेश के रोज़गार बाजार पर नकारात्मक असर डालेगा। अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं, और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं, और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज़ का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है, और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मज़ीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया, क्या हो रहा है वहाँ पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है
ये फैसला अब ट्रंप ने करना है। बांग्लादेश को खासतौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है? वो डराते हैं लोगों को, टका टका के डराते हैं। अब क्वेश्चन जिसमें आता है कि इसमें क्या डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। सो बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया, क्या कहा होगा? मैंने इसके ऊपर थोड़ी पहले बात की थी, यही कहा होगा। देखिए कहना क्या होता है, कहना ये होता है कि जब अगले बंदे से आप बात करें तो उसके इंटरेस्ट की क्या चीज है, अमेरिका के इंटरेस्ट की क्या चीज हो सकती है, डेमोक्रेसी। रिपब्लिकन्स कितना को डेमोक्रेसी की प्रचार करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। मीडिया फ्रीडम किसी हद तक, हाँ, चाइना के ऊपर उन्होंने बात की होगी कि बांग्लादेश जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो यही है कि भाई तुम हमारे साथ कहां खड़े हो, तुम हमें कितना सपोर्ट करोगे, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन चाइना, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन द रीजन। क्या आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा मोहम्मद यूनुस को कि तुम जाके नरेंद्र मोदी साहब को ओबे करो या उनकी बात सुनो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं मानता। मैं कल अभी वो एक है बरखा दत्त के शो में था, मुझे उन्होंने सवाल किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को कैसे एंगेज करेगी या क्या करेगी। मैंने कहा जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरी अपनी जाती राय में वो इंडिया का बहुत बड़ा कद काठ नहीं होने देगी। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी मसला था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका ये जरूर कहता है कि इंडिया की तरक्की को, रुकावट को रोको मत, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कहती थी कि इंडिया इतना बड़ा भी ना हो कि वो हमारे पूछे बगैर ही उड़ता रहे और हमसे पूछे ही ना। दोनों चीजें हैं। डोंट स्टॉप इंडियाज ग्रोथ बिकॉज इंडिया इज आवर पार्टनर, बट दे डोंट वांट दैट इंडिया to keep flying, keep moving, keep engaging, and keep enhancing India's interest where American interest is undermined. So Americans ये कभी नहीं पसंद करेंगे। So अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई बोलती बालती है तो वो यकीनन ये चाहती होगी हर कीमत पे, ठीक है ना जी, वो ये चाहती होगी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती होगी कि हमारे साथ लाइन ठीक की जाए। और जारी बात है, स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस, ये सारी इनकी डिस्कशंस हैं